जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब यहाँ हम बात करेंगे कि लाइफ का बेसिक क्या है, ऐसी कौन सा पार्ट है जो हमारी लाइफ को नॉन लिविंग थिंग से डिस्टिंग्विश करता है। इट मीन्स कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारी लाइफ को नॉन लिविंग थिंग से सेपरेट करता है। तो सेपरेशन की बात करें या बेसिक जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें तो हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। इट मीन्स जो फंडामेंटल सोर्स जो है वो हमारी लाइफ का क्या है। तो अब यहाँ हम बात करेंगे सेल की। तो सेल क्या है, जस्ट लाइक पजल बॉक्स है। अब इस पजल बॉक्स में जो है वो लार्ज पजल बॉक्स में मल्टीपल जो ब्लॉक्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, लेकिन अगर एक ब्लॉक को भी रिमूव कर दिया जाए तो इट मीन्स क्या है, उसका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये एक ब्लॉक जो है वो क्या फंक्शन कर रहा है, ये बिल्डिंग ब्लॉक का फंक्शन कर रहा है। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में भी क्या होगा कि एक ऐसे पार्ट जो हमारी बॉडी में भी क्या होगा, ऐसे पार्ट होते हैं जो लाइफ का बेस बनाते हैं। तो लाइफ का जो बेस बना रहे हैं या जो लिविंग थिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उस बेसिक पार्ट को जो है वो क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इट मीन्स व्हाट वी कॉल सेल। अब ये सेल जो है वो क्या होती है, सेल अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल unit of life made from organized mass of protoplasm surrounded by selectively permeable membrane। तो सेल क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा बेस है जो प्रोटोप्लाज्म से बना होता है और उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमीबल मीन्स कौन सा सेल के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, वही मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन अलाउ करेगी सेल के इंटरनल पार्ट में एंटर होने के लिए। तो ये क्या है कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमीबल होती है। अब ये जो सेल है वो क्या करती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे हाथ की सेल हुई या हमारे पैर की सेल हुई, हमारी होल बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई। पर्टिकुलर एक एक पार्ट जो है वो क्या है, हमारी बॉडी का सेल से बना हुआ। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक और वी कैन से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स ये क्या है कि चाहे हमारे हाथ की सेल ले लो, चाहे पैर की ले लो, चाहे सिर की ले लो, तो ये सारी सेल्स जो होती है वो क्या होती है, हमारी पूरी बॉडी बनाती है। तो बेसिक जो पार्ट है वो क्या बना रहा है, सेल बना रही है। तो अब यहाँ हम बात करें, सबसे पहले डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी जो है वो क्या है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया था और सबसे पहले डिस्कवर किया था डेट इज इन कॉर्क सेल ऑफ ट्री, यानी जो पेड़ की जो छाल होती है उस सेल के अंदर, उस पार्ट के अंदर सेल को डिस्कवर किया था। अब अगर मीनिंग की बात की जाए तो सेल का मतलब क्या होता है कि लिटिल रूम, यानी छोटे छोटे जो है वो रूम बने हुए। तो रॉबर्ट हुक ने ये नेम जो है वो किस बेसिस पे दिया, क्योंकि ये जो कॉर्क सेल थी वो सारी डेड सेल थी। तो डेड सेल थी इसीलिए क्या हो रहा था कि अंदर जो है वो कुछ हद तक एम्प्टीनेस थी, इसीलिए जो है वो बॉक्स जो है वो खाली नजर आ रहे थे। डेट्स वाई ही कॉल्ड दीज लिटिल रूम कॉल्ड सेल। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई, रॉबर्ट हुक ने जो है वो क्या किया था, डेड सेल को डिस्कवर किया था। अब अगर लिविंग सेल की बात करें तो लिविंग सेल को जो है वो फर्स्ट डिस्कवर किया था लिवेन हॉक ने। उसमें और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो लिवेन हॉक ने जो है वो फ्री सेल जो होती है, या कह सकते हो लिविंग सेल को बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर किया था। इट मीन्स अगर बोले कि लिविंग सेल का फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया था, डेट इज डिस्कवर्ड बाय लिवेन हॉक। अब बात करते हैं कि हर सेल जो होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अब हर सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब न्यूक्लियस भी क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है जहाँ पर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म थोड़ा हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। तो ये जो हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, न्यूक्लियस का पार्ट है। और उसमें क्या है, उसमें क्या है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट रहते हैं। तो ये डीएनए आरएनए जो है वो किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस क्या है, ऑब्वियस है, इट इज ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लियस का इन 1830 पुरकंजी की। तो एक पुरकंजी एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया। उन्होंने सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया। अब अगर बात करें प्रोटोप्लाज्म क्या है, इट इज़ अ सेमी लिक्विड फॉर्म। ये क्या है, एक सेमी लिक्विड फॉर्म है, ना तो पूरा लिक्विड में है ना पूरा सॉलिड में। इट मीन्स इट इज़ इन सेमी लिक्विड फॉर्म। तो इसमें क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसको वो उन्होंने
पुरकंजे ने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म, जो कि सेल के अंदर फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। अब यहाँ हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, अब उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरीके से जो है वो लार्ज ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइज होती है। इट मीन्स ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, सेल है। तो इस सेल को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए एक थ्योरी दी गई जिसका नाम होता है सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी, दैट इज स्लाइडर एंड श्वान ने। तो इनमें से एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। तो दोनों ने जो है वो एनिमल्स और प्लांट की स्टडी की, और दोनों ने यही बताया कि एनिमल्स हो या चाहे प्लांट हो, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होता है। इट मीन्स जो चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, दोनों जो है वो सेल से ही बने होते हैं। या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो तो वो भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर सेल से ही बने होते हैं। इट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। उन्होंने क्या बताया कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं। चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, चाहे दूसरे बैक्टीरिया एनिमल सेल ले लो, प्लांट सेल ले लो। इट मीन्स चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी एनिमल्स हो, चाहे डॉग कैट हो, या प्लांट्स के बारे में बात करो, कोई भी वैरायटी प्लांट की हो, चाहे नीम हो, बबूल हो, ये सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सारे एक ही स्ट्रक्चर से बने होते हैं। इट मीन्स दे आर मेड फ्रॉम सेल। ये क्या होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स जो स्मॉलर से स्मॉलर पार्ट जो लाइफ को डिस्टिंग्विश करता है, वो पार्ट जो होता है वो सेल ही होता है। इट मीन्स डेट स्मॉलर पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइफ, इट इज कॉल्ड सेल। यानी सेल क्या है, एक बेसिक पार्ट है जो लाइफ को मेंटेन रखता है, या कह सकते हो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है, चाहे हाथ की सेल हो, चाहे पैर की हो, चाहे सिर की हो, हेयर्स की सेल्स हो, तो वो सारी क्या है, सेल से ही बनी होती है। तो सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी स्मॉलर से स्मॉलर पार्ट बोला जाए तो वो क्या है, सेल से बना होता है। उसके बाद जो होती है, अगर वो सेल जो डिस्ट्रॉय हो गई तो वो क्या है, उसके बाद जो है वो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये स्लाइडर एंड श्वान ने क्या बोला कि दो पॉइंट्स पे सेल थ्योरी एक्सप्लेन की। पहला, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और दूसरा, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये कौन से ईयर में दी, 1839 में। अब बात करते हैं, कुछ हद तक जो है वो मॉडिफिकेशन किया एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन किए। मॉडिफिकेशन मीन्स क्या किया उन्होंने, ये तो बोला कि सेल्स जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक और बात बोली, वो ये बोला, वो उन्होंने ये बताया कि सेल्स जो होती है वो ऐसे ही डिराइव नहीं होती है, ये हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव होगी। इट मीन्स अगर एक सेल प्रेजेंट है तो उसी से जो है वो दूसरी सेल बनेगी। ऐसा नहीं है कि अपने आप केमिकल से या किसी रिएक्शन से जो है वो सेल बन गई। सेल मीन्स क्या, सेल ये क्या है, एक ऐसे पार्ट या एक ऐसे पार्ट है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी पहले कोई सेल प्रेजेंट रही हुई होगी, उसी के दो टुकड़े हुए और लेटर ऑन जो है वो वापस ये लाइफ में कन्वर्ट हो गई, दूसरी सेल में कन्वर्ट हो गई। और उस ड्यूरेशन में क्या होता है, अगर और मॉडर्नाइजेशन देखा जाए तो उन्होंने क्या बताया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जैसे उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी, तो उन्होंने भी क्या बताया कि जब एक सेल जो है वो प्री एक्सिस्टिंग सेल से बनती है, तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, इट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो डीएनए मेंटेन करता है। तो ये डीएनए पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर होते हैं। यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल में अगर कोई डीएनए प्रेजेंट होगा कुछ कैरेक्टर्स का, तो उसका अगर डॉटर सेल बनेगी तो उसमें वही कैरेक्टर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की सेल से ह्यूमन की सेल ही बनेगी, एनिमल्स की सेल से एनिमल ही बनेगी। दैट इज अबाउट सेल थ्योरी। थैंक यू।